एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बारिश के बीच अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने एक नगर के धनी सेठ के द्वार पर जाकर फाटक खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलने पर सेठ ने गुस्से में कहा, अरे तुमने कीचड़ सने पांवों से सारा आंगन गंदा कर दिया। भगवान ने विनम्रता से कहा, सेठ जी इस रात में हम कहाँ जाएं? सेठ ने उन्हें भगा दिया। भगवान और लक्ष्मी जी वहां से निकलकर आगे बढ़े, तभी उन्हें दूर से एक छोटे घर में प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, आओ उस घर में चलें। लक्ष्मी जी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने हमें जगह नहीं दी तो यह गरीब क्या देगा। वहां पहुंचने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक महिला जिसने साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में दिया था, दरवाजा खोलकर उन्हें देखकर करुणा भरे स्वर में बोली, आप लोग इस अंधेरी रात में कहां से भटकते हुए आए हैं? अंदर आइए। महिला ने उन्हें सहारा देकर अंदर ले जाकर एक टूटी फूटी खाट पर बैठाया। उनके गीले कपड़ों से कोठरी भीगी जा रही थी, लेकिन महिला ने इसकी चिंता नहीं की। उसने जल्दी से आग सुलगाई और उन्हें गर्म किया। महिला ने उनके लिए पुराने लेकिन साफ कपड़े लाकर कहा, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें पहन लो। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए बस यही कपड़े हैं। इसके बाद वह दलान में गई और दो छोटी पीतल की थालियों में भोजन लेकर आई। उसने कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे दुख है कि घर में घी, दूध या चीनी कुछ भी नहीं है। भगवान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। थोड़ी देर बाद महिला का पति भी घर लौटा, जो दिन भर रोजगार की तलाश में भटक कर थका हुआ था। पत्नी ने उसे अतिथियों के बारे में बताया। पति भी यह सुनकर खुश हुआ। दोनों ने अतिथियों को खाट पर सुलाया और खुद फटे कंबल ओढ़कर जमीन पर सो गए। सुबह होते ही भगवान और लक्ष्मी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी तूने गरीबों की सेवा की है, इसका फल तुझे भगवान देंगे। आज से जो चीज तू छुएगी वह कभी खाली नहीं होगी। जब वे चले गए तो महिला को हांडी साफ करने की याद आई। उसने हांडी उठाई और आश्चर्य से देखा कि हांडी में अशर्फियां भरी हुई थीं। उसने हांडी को उलटकर रखा तो वह फिर से भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरियां अशर्फियों से भर गईं। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर एक बढ़िया मकान ले लिया, कपड़े की दुकान खोल ली और घोड़ा गाड़ी भी खरीद ली। अब वे सुखपूर्वक रहने लगे। जब सेठ को यह समाचार मिला कि उसका निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गया है, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर इसका कारण पूछा। स्त्री ने सरलता से पूरी कथा सुनाई। सेठ को यह बात सुनकर चिंता होने लगी और उसने किसी प्रकार से यह लाभ पाने की ठानी। भगवान तो मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब राज्य में जोरदार बारिश हो रही थी और ओले भी गिर रहे थे, भगवान फिर उसी बूढ़े रूप में सेठ के द्वार पर पहुँचे। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर सेठ ने बिजली के प्रकाश में देखा और उन्हें पहचान लिया। सेठ ने जल्दी जल्दी से उन्हें उठाने के लिए भेजा। बिजली बंद हो जाने के बाद सेठानी हाथ में दिया लेकर बाहर आई और दिखावटी ममता दिखाते हुए बोली, बाबा आप कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। उसने उन्हें घर की सबसे टूटी चारपाई पर बैठाया। घर में नए वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए दो फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। बिना पूछे ही उसने घर की सबसे घिसी पुरानी थाली में उन्हें भोजन परोस दिया। उस रात सेठ और सेठानी ने अपने गद्दे बेचकर धरती पर ही सोने का नाटक किया। भगवान ने फिर कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देगा। आज तू जिस चीज को हाथ लगाएगी
वह कभी समाप्त नहीं होगी। उनके जाते ही सेठ और सेठानी में झगड़ा होने लगा। सेठानी ने घर साफ करने के लिए झाड़ू उठाया और कमरे में सफाई करने लगी। जैसे ही वह सफाई करती, कमरे में फिर से धूल और कचरा भर जाता। सुबह से लेकर संध्या तक उसे कमरा साफ करते रहना पड़ा। यह कहानी बताती है कि भगवान हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।